हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो जैसा कि 10वीं क्लास की लेसन 4th द टेल ऑफ बिश्नोइस का ट्रांसलेशन चल रहा है। इसमें हम आगे इस वीडियो में आपके शेष जो बचा है उसके अनुवाद को कर रहे हैं। तो वी कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन्स। द महाराजाज मैन, महाराजा के आदमी, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, दैट की थिंग्स कुड कम टू सो पास, कि चीजें इस प्रकार से भी हो सकती थी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, लेकिन अब वो वास्तव में डर गए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर, वे वापस दौड़ करके जल्दी जोधपुर गए। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, अभय सिंह के लिए घटना की जानकारी देने के लिए। अभय सिंह सा क्लियरली दैट, अभय सिंह ने स्पष्ट देख लिया था, अभय सिंह स्पष्ट जान गए थे कि द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, वह ताकत, वह शक्ति क्लास 10th माइट, शक्ति, वह शक्ति जिसने हैड सक्सेसफुली चैलेंज, सफलता पूर्वक चुनौती दी थी, द पावर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की चुनौती को। अभय सिंह ने स्पष्ट जान लिया था कि वह ताकत जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलता पूर्वक चुनौती दी थी, कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, ऐसे नैतिक साहस के सामने कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मॉरल, नैतिक, he personally rode to खिजड़ी to mend matter, वह व्यक्तिगत रूप से रोड गए खिजड़ी गांव को, टू मेंड मैटर्स, मामले को सुलझाने के लिए। मेंड, सुलझाना, हल करना। उस घटना को सुलझाने के लिए स्वयं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अभय सिंह गए। He assured the weeping agonist mass of thousands of Bisnois, He assured, उन्होंने विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया, आश्वस्त, विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया। द बीपिंग एगोनिस्ट मास ऑफ थाउजेंड ऑफ बिश्नोइस, द बीपिंग रोते हुए, एगोनिस्ट मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइस, बिश्नोइयों के हजारों क्रोधित भीड़ को। दैट फॉर्म नाउ ऑन ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो अब ही वुड फुली रेस्पेक्ट, वह पूरी तरह सम्मान करेगा, देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनके धार्मिक सिद्धांतों का। फुली मीन्स पूर्ण रूप से। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइस, एक कॉपर प्लेट, एक तांबे के पात्र पर, कॉपर, तांबा, तांबे के पात्र पर इनक्राइब्ड, खुदवाया, उत्कीर्ण करवाया, विद दिस प्रॉमिस, इस वादे को,
इस वादे को एक तांबे के पात्र पर उत्कीर्ण करके वाज प्रेजेंटेड उपहार स्वरूप दिया, भेंट किया टू द विष्णु बिश्नोइयों को। हैंसफोर्थ अब से या यहां से द इंस्क्रिप्शन सेड, उस उत्कीर्णन में कहा, नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट नियर बिश्नोइज विलेज, बिश्नोइयों के गांव के पास किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन द विसिनिटी, और ना ही इस क्षेत्र में, उनके इस क्षेत्र में किसी जानवर की शिकार की जाएगी। विसिनिटी क्षेत्र, Two and a half centuries have passed since this episode. 2.5 सेंचुरी, 2.5 शताब्दी निकल गई है, बीत गई है। since this episode, इस घटना से। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अब वृक्षों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जंगली जानवरों की मदद करते हुए। मदद सहायता देते करते हुए हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश लगभग 5 शताब्दियों से इनमें जंगली जानवरों की मदद करते हुए। एवरीवेयर एज द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ravaged एंड continues to be destroyed even ever accelerating pace। एवरीवेयर सभी जगह, चारों ओर, एज द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के हरियाली की परत को, हैज बीन रेवेज्ड समाप्त किया जा रहा है। सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप एंड कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड, और नष्ट करने की को लगातार सतत प्रयास है। एन एवर एक्सीलरेटिंग स्पेस, तीव्र गति से। तीव्र पेस, गति। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक्स, हजारों कृष्णमृग, दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, जो भारतीय मैदानों में विचरण करते थे, हैव और वेनिस्ड विदाउट ए ट्रेस, सभी गायब हो गए हैं। विदाउट ट्रेस, बिना चिन्ह निशान के, ट्रेस चिन्ह निशान। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन बिश्नोई कुछ गांव के आसपास, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द increase, and around their villages the blackbucks roams as freely as in Kalidas's time near the ashram of sage Kanv। कुछ बिश्नोइयों के गांवों के पास
द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, ना केवल हरियाली चाहिए, बट ऑल्सो बल्कि इज एवर ऑन द इंक्रीज, बढ़े हैं। एंड अराउंड दियर, उनके गांव के आसपास, द ब्लैक बक्स, कृष्ण मृग रोम विचरण करते हैं। रोम माने विचरण करना। विचरण करना, विचरण करते हैं। एज फ्रीली, इतनी स्वतंत्रता से, इतनी निर्भीकता जितना द कालिदास टाइम्स, कालिदास के समय में, नियर द आश्रम ऑफ सेज कर्म, कर्म ऋषि के आश्रम के पास, कर्म ऋषि के आश्रम के पास कालिदास के समय में कृष्णमृग जितनी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे उतनी स्वतंत्रता वो विचरण करते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक नियर बिश्नोइज टेम्पल्स। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर इतने अचंभित थे, टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स, इन निडर कृष्णमृग के झुंडों को देखकर, विष्णु के मंदिर के पास, दैट की ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, उसने व्यक्तिगत रूप से अपने आश्चर्य में ये बताया है, एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, सतयुग के एक दृश्य के गवाह होते हुए, द एज ऑफ ट्रुथ, सत्य का युग, इन दिस कलयुग, इस कलयुग में, द करप्ट प्रेजेंट, इस भ्रष्ट वर्तमान में, द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस, ये दृश्य हमारे लिए इतना आश्चर्यजनक है, देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फॉर सेंचुरीज एगो, 4 शताब्दी पहले सम्राट अकबर के लिए था, उससे ज्यादा, फॉर द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दैट इंक्रेजमेंट अवेशन टू दिस डे, क्योंकि बिश्नोई लगातार अब भी अपनी उस परंपरा को बनाए रखे हैं। एट द ब्लेज खिजड़ी पर द बिश्नोइज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, एट द ब्लेज खिजड़ी, खिजड़ी गांव में, वेयर, जहां, द बिश्नोइज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहां बिश्नोइयों ने अपनी श्रेष्ठ अग्नि परीक्षा दी थी, टेस्ट ऑफ फायर, अग्नि परीक्षा। देयर इज वन एंशियंट खिजड़ी ट्री, एक प्राचीन खिजड़ी का वृक्ष है, एंशियंट, प्राचीन, एंशियंट, प्राचीन, प्राचीन एक खिजड़ी का वृक्ष है, विच एस्केप दिस मैसेकर, जो उस नरसंहार में बच गया था, 2 years एगो, 2 वर्ष पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs, द बिश्नोइज प्लांटेड, बिश्नोइयों ने लगाए थे 363 से ज्यादा पेड़, अराउंड इट, इसके आसपास, बिश्नोइयों ने उस वृक्ष के चारों ओर 363 से अधिक वृक्ष लगाए थे, इन मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, अपने 363 शहीदों की याद में, मार्टर्स, शहीदों, मेमोरी, याद, 363 शहीदों की, 363 जो लोग उस नरसंहार मरे थे, उन शहीदों की याद में बिश्नोइयों ने उस जो वृक्ष बच गया था नरसंहार में, उसके आसपास इतने ही वृक्ष लगाए। एंड दीज ट्रीज, और इन वृक्षों में, बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इन वृक्षों का पालन पोषण किया जा रहा है विद लव, स्नेह से, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट,
क्योंकि वे इतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। एवरी ईयर, हर वर्ष, देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। हर वर्ष, हर साल, देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर 5 दिन का मेला लगता है। बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में फुल मून, पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा से पहले। इट इज एन ओकेजन, ये ऐसा अवसर है जिस पर एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को, भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को शुड विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन में कम से कम एक बार। आज आपका ये लेसन यहीं पर समाप्त है। कल अगले लेसन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।